ही वन महोत्सव। हम सब वन महोत्सव यानी प्रकृति के साथ जुड़ करके रहने का हमारा आदिकाल का परंपरा है। लेकिन कई बार कुछ चीजों को हम भूलते भी चले जाते हैं। जंगलों के बीच में रहने वाले समाज अपनी सांस्कृतिक नृत्य गीत, जैसा अभी आपने देखा कि हमारी बहनें बच्ची, हमारे भाई नगाड़ा मांदर बजा करके नृत्य के साथ आए। ये जंगलों में रहने का एक बहुत बड़ी ताकत है कि जब हम गीत गाते हैं, नगाड़ा और मृदंग यानी मांदर बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, तो पशु पक्षी भी नृत्य गीत में हमारे साथ सम्मिलित हो जाते हैं। ये प्राकृतिक जीवन हमारा रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम कुछ चीजों को भूलते भी गए और लोगों ने भुला भी दिया। आज हम अपने मंत्रालय में, आज जिस मंत्रालय का काम देखते हैं, उस मंत्रालय में लगातार इस बात की चर्चा होती है और नीचे तक। अभी कुछ दिन पहले देश के जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, तुमको कार्ड पहुंचा कर उनके साथ हमारे आवास में बैठक हुई और चर्चा हुई कि वन और वन का अधिकार, वन्य जीवन और वन में रहने वाले लोगों का जीवन सुरक्षित कैसे है, वन कैसे सुरक्षित है। आदिकाल में हमारी परंपरा रही है कि हमको जितना हल बैल के लिए लकड़ी चाहिए, घर जलावन के लिए लकड़ी चाहिए, उतना ही हम लेते थे। और बीच बीच में 10 साल 15 साल में जब लगता था कि हमको घर बनाना है, तब हम थोड़ा लकड़ी देते थे। इसके अलावा लकड़ी जंगल से हम नहीं लेते। और इसी तरीके से देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाला जनजाति समाज और ऐसे समाज जो जनजाति नहीं भी है, जनजातियों के साथ मिलकर के रहता है, उनका भी जीवन उसी तरीके से रहा। मुझे मौका मिलता है देश भर के हमारे आदिवासी भाइयों से बहनों से मिलने। यहाँ जो लोग हैं, यदि कल के दिन में मौका लगे, या कुछ लोग झारखंड के इर्द गिर्द कुछ जगहों में गए होंगे, अभी भी यहाँ पूछा जाए पलामू और पलामू का जंगल कितने लोगों ने देखा है, तो 90% लोग हाथ नहीं उठाते। हमें मौका नहीं मिलता, लेकिन देश भर में हमें मौका मिल रहा है। अरुणाचल से लेकर अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर, इधर लेह लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ऐसे सभी जगहों में जो आदिवासी रहते हैं, उनके बीच में जाने का मौका मिला। हमारे मन में ऐसा रहता है कि हम ही इस क्षेत्र में, या हम ही आदिवासी देश में
700 से अधिक आदिवासी समुदाय है और सब लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं, सचेत भी हो रहे हैं और लोगों को बाध्य भी कर रहे हैं कि यह हमारा ही जंगल नहीं है, ये प्रकृति का जंगल है, ये प्रकृति रहेगा तो हम रहेंगे, ये प्रकृति हमारा बना रहेगा, जल जंगल जमीन सुरक्षित रहेगा तो सब सुरक्षित। जीव जंतु कीड़े मकोड़े से लेकर आदमी तक को ऑक्सीजन चाहिए, सबको ऑक्सीजन। और इसलिए इस देश में बहुत दिनों के बाद एक कानून बनाया गया, हमारे मंत्रालय के माध्यम से वो कानून बना और उसका नाम हुआ वनाधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट का क्या मतलब है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट मतलब ये जो मौजा का जंगल है, ये जंगल का व्यवस्थापन, संरक्षण, सुरक्षा और इसके देख रेख की जिम्मेदारी के साथ साथ इससे होने वाले लाभ गांव के लोगों को मिले, इसलिए इसको कहा जाता है कम्युनिटी फॉरेस्ट एक्ट, कि गांव के लोगों का सामुदायिक अधिकार इस जंगल पर है। दुर्भाग्य रहा जब अंग्रेज का शासन इस देश में रहा, उस समय में एक कानून बना, वो कानून वन अधिनियम 1927। उसमें अंग्रेजों ने इस जंगल के बारे में बहुत कहा, लेकिन जंगल में रहने वाले आदिवासियों के बारे में कुछ नहीं कहा, और इसलिए जंगल अपने आप को अलग मानता है, जंगल के पदाधिकारी अपने आप को अलग मानते हैं, सब अपने कानूनी हुकूमत के आधार पर चलते रहे, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षा चाहिए। अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए कानून के अंदर में आधार पर वन की कटाई भी होने लगी, वन का ह्रास, वन कटाई होने लगा, कूप होने लगा, जंगल की अनियमित कटाई होने लगी, जंगल घटने लगा।